हाँ हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं साकरधारा। ये डोंगर गांव से कुछ किलोमीटर दूर है। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और डोंगर गांव विकासखंड पड़ता है। और ये लगभग डोंगर गांव से आपको मोहड़ होते हुए खुर्सी टिकुल आना है। वहाँ से आपको लेफ़्ट की ओर मुड़ना है और लेफ़्ट की ओर मुड़ते मुड़ते आपको कन्हारपुरी आनी है और कन्हारपुरी के बाद आपको ये साकरधारा देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो पे लगातार बने रहिए। आगे हम आपको साकरधारा का कुछ नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो ये है साकरधारा की नदी और एक छोटा सा तो नहीं, लगभग 21 फीट का आपको शंकर भगवान की मूर्ति दिख रही होगी वहाँ पे। और एक छोटी सी मंदिर वहाँ पे दिख रही है। हम आगे आपको पास से उसका व्यू दिखाएंगे। तो साकरधारा आपका जैसे कोई ख़त्म हो जाते हैं तो उसके संस्कार के लिए यहाँ पे जैसे उनका अस्थि कलश वगैरह ठंडा करते हैं, तो उसका एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा जाता है। तो इसका एक रेटिंग भी यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे पंडित महाराज का जो शुल्क है वो 101 रुपये है। नाई ठाकुर मुंडन यदि कराते हैं तो 25 रुपये लगता है। बच्चा का झालर मुंडन यदि बच्चा जन्म लेते हैं तो उनका भी जैसे कि मुंडन करवाया जाता है तो उसका 101 रुपये है। महिला चूड़ी उतार आई जो कोई खत्म हो जाती है तो विधवा का जो चीज़ें कार्यक्रम होता है उसके लिए है ये। और कुछ नाव चालकों का भी है, तो नाव चालकों का रेट यहाँ पे 15 रुपये है। ये बड़ा अच्छा सस्ता रेट है यहाँ पे। और बाकी जगहों पे 50 रुपये ले जाता है। और यहाँ पूजा सामान का सेट यदि आपको लेना है किसी भी कार्यक्रम के लिए तो 351 रुपये है। और कुछ पिंड पूजा सामग्री वो भी यहाँ पे उपलब्ध है 101 रुपये में। तो बहुत ही सस्ता है और अच्छी जगह भी है ये मोक्षधाम साकरधारा विकास समिति। जब भी आपको टाइम मिले तो यहाँ पे घूमने जरूर आइए। तो यहाँ से आपको इस मूर्ति के दर्शन के लिए या मंदिर के दर्शन के लिए जानी है तो उस नाव के सहारे आपको जानी पड़ेगी। तो बस उसी का 15 रुपये है। 1 पर्सन 15 रुपये आपको देना पड़ेगा। और एक ब्रिज भी है जो वहाँ पे बनी हुई है। एक छोटी सी बुद्ध भगवान की प्रतिमा शायद है वहाँ पे। तो अच्छी व्यू है यहाँ पे। नदी के बीचों बीच अलग अलग समाज का, जैसे ये बुद्ध भगवान का हो गया, वो सतनामियों का खंबा है यहाँ पे। और हिंदुओं का भी प्रतीक चिन्ह यहाँ पे शिव जी का है मूर्ति। और देख सकते हैं नाव के लिए कोई अलग से ऐसा चक्कू का यूज़ नहीं किया जाता। एक रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है तो उस रस्सी के थ्रू नाविक नाव को इधर उधर करते हैं। कितना बैठ जाते भैया एक बार में? कितने जन बैठ जाते? 22-25 है नहीं। तो एक छोटा सा पुल है यहाँ पे, एक बांध जैसा। नहाने के लिए भी उत्तम स्थान है। नहा सकते थे और यहाँ पे भी नहाने की सुविधा है।
हमारे हर एक वीडियो में ऐसे ही होता है कि हम चाहते कुछ और है, होता है कुछ और है। तो हमने देखा था कि हम पीछे एक जगह था वहाँ पे नहाने वाले थे, लेकिन एक सज्जन जी ने बताया कि वहाँ पे काई वगैरह है, तो हम एक छोटी सी जगह पे आए हैं ये। तो यहाँ पे हम लोग नहाएंगे और ये नहाने के लिए भी अच्छा जगह है। और पीछे मंदिर जाने के लिए एक और छोटा सा नाव इधर से भी है। तो मंदिर हमारा बीचों बीच है। हमें लग रहा था उस साइड होगा, लेकिन ये असल में बीचों बीच मंदिर बनी हुई है। नहीं है भाई के गए लाल दे तिहर का हाँ हाँ आओ बात हो गया ना। तो ये हम लोग इस नाव से उस छोटी सी मंदिर पे जो बीच में है वहाँ पे जाएंगे। तो भैया यहाँ पे, भैया आपका नाम? मेरा नाम शुभ नाम है सुशील कुमार साहू, आंध्री कला ग्राम यहीं का हूँ रहने वाला। समझे? तो सुशील कुमार साहू जी वो हमको इस साकरधारा के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि कब से साकरधारा में जो मंदिरें हैं और धार्मिक स्थल की स्थापना हुई है। और ये भैया हमारे, आपका नाम भैया? नारद राम केवट। नारद नाम के केवट जी, उनके द्वारा हम नाव से उस छोटी सी मंदिर पे जाएंगे। ये जो नदी है शिवनाथ नदी है, और शिवनाथ नदी का मेन जो धार होता है ना, पानी का जो बहाव, मेन जी। बहाव इस तरफ यही धार से होता है। जी और ये जो है गहराई इसका लगभग कहीं पे 35 फीट है, कहीं पे 25 फीट है, कहीं पे 20 फीट है, कहीं पे 15 भी फीट है। ऐसा इसका गहराई है। और ये हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पे पिंड पूजा होता है। ये जो जस्ट ऊपर नदी के तट में, जहाँ से हम लोग आए वहाँ से। और मैं देखा भैया यहाँ पे पिंड पूजा और 2-3 जगहों पे होती है क्या? दो स्थान पे, दो एक स्थान इस तरफ होता है और उस नदी के तरफ। उस तट में, दोनों तट में होता है। जी यहाँ पिंड जो पूजा होने के बाद अस्थि विसर्जन ये नीचे तरफ हुआ होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के तरफ। तो भैया ये साकरधारा की स्थापना कब हुई और कब से ये धार्मिक स्थल बना है? साहकड़ धारा जो है ये तो पहले से ही, साहकड़ धारा नाम ऐसा पड़ा है इसका। धारा मतलब गड्ढा, और साहकड़ जो है ना देवता जो झुकते हैं देव, जी वो पहले इसमें पूरा अपना बैरिकेड करते थे बोलते हैं, जी इसके लिए इसका नाम साहकड़ धारा पड़ा। साकर। तो ये साहकड़ धारा पहले आदमी लोग यहाँ आने के लिए डरते थे हम लोग, क्योंकि ऐसा लगता था कि हमको खींच रहा है, ऐसे गुरुत्वाकर्षण से हमको खींचता है, ऐसे लगते थे, हमको अनुभव होता था। जी तो यहाँ आने के लिए लोग डरते थे, ऐसा। क्योंकि जंगल था आसपास में, जी और यहाँ गहराई भी था। गहराई में क्या डर लगता है वहाँ जाने के लिए, जी कहीं पे गहरा था, इसीलिए धारा बोलते थे इसको, सागर धारा। और यहाँ मंदिर वगैरह कुछ नहीं था। सन 81 में मंदिर का स्थापना किया जो शंकर जी है उसका। जी और पहले यहाँ जो प्राकृतिक जो है, जो यहाँ जो धन देवी जो है अपना जो सतबहिनी माता, जो पहले स्थान नहीं था यहाँ पे, जो स्थान जो 1-2 पीढ़ी से पहले जो यहाँ पे आया है, वो जो उसका जो निशान है ना आज भी यहाँ पे है, रेती में दब गया है, लेकिन वही निशान देखने के लिए लोग यहाँ पे आते थे पहले। कौन सा निशान बोल रहे हैं? यहाँ पे घोड़ा, हाथी, रथ, मुसर बहाना, जी हंडा वगैरह सब इस रेती में लुप्त है। ऊँटी भी है, मुसर बहाना पुराना जमाना का हर चीज है यहाँ पे, लेकिन रेती में एनीकट की वजह से रेती में दब चुका है पूरा, जी जो अभी देख नहीं पाते। जी अभी ये मंदिर है ना, वही देख रहे हैं हम लोग। जी जो पुराना जो पहले देखने के लिए आते थे वही नहीं देख पा रहे हैं, जी क्योंकि एनीकट बन चुका है 10 फीट का हाइट। जी तो उसमें पानी का भराव से हम लोग कुछ पुराना जो देखने के लायक है वो नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे गुफा है माता जी का, जी जो दरवाजा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब ये पानी कम हो जाता है ना 9-10 जी। फीट, तो पूरा ये- दिखाई देता है उसका ये दरवाजा। जो कहाँ पे है?
ये यहीं पे है नीचे में जी जो ये 10 फीट नीचे में उसका मतलब गुफा है। और एक मछुआरा मच्छी मारते मारते इस गुफा के अंदर प्रवेश हो गया था। जी जो 1 महीने के बाद जब उसका खाद खवाई हो रहा था उस दिन बाहर आया, जी तो वही बताया कि यहाँ माता जी का मंदिर है अंदर में, ऐसे करके। और वहीं से सब मान सम्मान चालू हुआ। और यहाँ पे अस्थि विसर्जन का महत्व पहले नहीं था। पहले यहाँ पे मुक्तानंद आया, एक बार मुक्तानंद जी आए। कवि जो लेखक जो है, भागवतकार कवि था, जो जी, अपना जी। छत्तीसगढ़ का महात्मा जी, था जी। पहले, वही मुक्तानंद जी यहाँ पे साल्हे गांव में आए थे। वहाँ साल्हे से उसको कुछ सपना दिया ना, जी तो यही हमारे पांगरी देवरी जो आसपास में जो मुखिया है वो सबको लेके यहाँ एकत्रित हुए और आके वो पानी में संकल्प लिया कुछ चंद घंटे के लिए या चंद मिनट के लिए जो भी। और वो जब पानी से बाहर निकले तो वो बोले कि आने वाला भविष्य में पर्यटक होगा, यहाँ प्रेत आत्मा का वास है, तो यहाँ पे आप लोग भागवत करवाओ बोले गांव वाले को, तो देवता का वास हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, ऐसे करके। तो वही उसका सलाह से ना वहाँ पे जो है टापू में बीच नदी में जो टापू टीला था, रेती का टीला, वहीं पे मतलब भागवत चालू किया, भागवत करवाया गांव वाले लोग। और इसको मतलब यहाँ पे 8-10 गांव के इसको समिति स्थापित करके मंदिर का स्थापना करवाया। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे यहाँ पे भागवत हो रहा। पिंड पूजा के नाम से ही ये आगे बढ़ रहा है, ये मोक्षधाम शंकर जी। का। और यहाँ तो बहुत सारे गुफा है और बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ मैं है। कहना चाहूँगा जी कि यहाँ पे जो उत्सव होती है वो कौन से दिन में होती है उत्सव? ये महाशिवरात्रि में मेला होता है। और उत्सव तो जैसे कि त्योहार है, जैसे पूर्णिमा वगैरह है, जी अपना जो राजिम मेला होता है, जो का पुन्नी बोलते हैं, माघी पुन्नी, उसमें जी। मेला होता है राजिम का। जी और अभी जो कार्तिक पुन्नी गया ना, उसमें दीप वगैरह जलते हैं पूरा। जी मतलब पर्व में यहाँ मेला जैसा छोटा मोटा मेला होता है, लेकिन भव्य मेला तो महाशिवरात्रि में ही है। तो केवल शिवरात्रि में ही? हाँ, महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि में होता है अच्छी मेला, यदि अच्छा मेला बोला कहा जाए तो बड़ा मेला होता है। महाशिवरात्रि में। ऐसा कोई स्थापना दिवस जिस पे स्थापना दिवस के दिन में यदि कोई कार्यक्रम हो? स्थापना दिवस इसका तो सन 1981 है। जी इसका जो स्थापना हुआ, जो हमारे पूर्वज लोग यहाँ मंदिर का निर्माण किया, वो जी। 81 से शुरुआती है 1981। इसका। और जो अस्थि विसर्जन हो रहा है ना, तो ये 1985 से हो रहा है 1985 से। अस्थि विसर्जित। लेकिन डेवलप हो रहा है 20 साल 15-20 साल हुआ है, एकदम डेवलप हुआ। ये है नदी का, यहीं पे अस्थि विसर्जित होता है। जी। इस और अपने जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो आएंगे, क्या क्या उनके पास रहना चाहिए? दर्शक को यहाँ जो अस्थि विसर्जन करने आएंगे ना, उसके लिए तो पूरा सामान है, जी हर चीज़ का उपलब्ध है आपके लिए। यहाँ कुछ लेके आना भी नहीं पड़ेगा, आपके पास नहीं है तो। और जो खाने पीने के जो इच्छुक हैं, आप जैसे मन चाहे खा सकते हैं, तो ये तो यहाँ नहीं मिलेगा, वो तो आपको शहर से ही आपको लेके आना पड़ेगा साथ में। जी और अगर आप पिकनिक वगैरह मना सकते हैं, आप जो भी बनाएंगे तो आप लेके आ सकते हैं, जो भी खाने का, और बना के पिकनिक खा सकते हैं। जी। तो धन्यवाद भैया सुशील कुमार साहू जी, और नाव वाले भैया का भी धन्यवाद। पहाड़ है यहाँ पे। गर्भवती महिला जो है ना, बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम संखुरु था, जी। रहने वाला मोहड़ का है। यहाँ पे पहले क्या जंगल जैसा था सैगोन का, तो लकड़ी छेना बिनने के लिए आते थे आसपास के गांव वाले लोग। तो वही दरमियान एक गर्भवती महिला भी था उसमें, लकड़ी छेना बिनने के लिए। उस टाइम अचानक बाढ़ आ गया, उलेंडा पूरा बोलता है छत्तीसगढ़ में अपने। जी वो उलेंडा पूरा आया ना, तो ये झाड़ में, ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं था, यही झाड़ था पहले। तो इस झाड़ में वो गर्भवती महिला चढ़ गया। चढ़ा तो रात में वो बच्चे को जन्म दिया। तो सुबेरे तक के बाढ़ जो है ना कम हुआ, तो उसका इंतजाम किया गांव वाले आसपास का। ये है इसका कहानी, यही बताते हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं। और ये जो है मंदिर, इसका सबसे सर्वप्रथम उसी का निर्माण हुआ। और ये जो निशान जो दिख रहा है ना, ऐसे निशान, ये गाय का वो पानी में दबा हुआ है। भारतीय हरमर समाज ठाकुर वाले मंदिर।
एक है रक्त खून का जो कभी अलहदा नहीं होता। एक नंदी जी की मूर्ति है यहाँ पे। ये लगभग 10 फीट ऊंची है और चौड़ाई भी इसकी 6 फीट होगी और अच्छी मूर्ति है। और ठीक उनके ठीक सामने शिव भगवान की मूर्ति है जो लगभग 21 फीट या 24 फीट होगी। हर हर महादेव। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हर प्रकार की मंदिरें स्थापित की गई है। तो ये सती अनुसुईया आश्रम है, ब्रह्मा विष्णु महेश गंगा मैया जो है यहाँ पे स्थापित है। हाँ, तो मैंने सुशील भैया से जानकारी ली और उनका कहना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ नहीं था, तो कुछ भूत प्रेत का वास था ऐसा कहा जाता था। और मुक्तिधाम मुक्तिबोध कवि के मोक्षधाम। हाँ नहीं, जो कवि आए उनका नाम, उसका नाम मुक्तानंद जी। हाँ मुक्तानंद कवि के द्वारा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदलाव हुई ऐसा हमको सुनाई दे रहा है। कुछ भागवत कथाएं यहाँ पे हुई तो इनका इस जगह का थोड़ा अच्छा शुद्धिकरण हुआ, उद्धार हुआ उसका, जीर्ण उद्धार भी कहा जा सकता है उसी को। तो उसके बाद से यहाँ का थोड़ा विकास हुआ और बहुत सारी यहाँ पे धार्मिक स्थल ही कहा जा सकता है कि जहाँ पे सभी धर्मों का जो पिंड या कहा जाए उनका पूजा स्थल है। यहाँ पे एक बौद्ध विहार भी है, यहाँ पे सतनामियों का भी यहाँ पे है। तो अलग अलग धर्मों का यहाँ पे सभी धर्म लोग आते हैं यहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए। हाँ। यहाँ पे वो सिख भी आते हैं, सिख लोग भी। तो सिख लोगों का भी यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से धार्मिक स्थल है और जो ज़्यादातर यदि कहा जाए तो मुंडन के लिए ही होता है। और यहाँ पे एक पिंडदान भी होता है। तो ये एक जगह है जहाँ पे दान करने का एक उत्तम जगह कहा जा सकता है इसको। तो धन्यवाद। इस तरह से और वीडियो हमारा देखने के लिए लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब, ठीक, बेल आइकन घंटी दबाओ दबा के जी।